ये कहानी है एक सीधी साधी लड़की श्रेया की, जिसकी माँ का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली माँ सुषमा ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। बचपन से ही श्रेया घर के सारे काम करती रही, ताने सहती रही, वो भी बिना किसी शिकायत के। तो वहीं दूसरी तरफ सुषमा की बेटी परी अपनी सहेलियों के साथ घूमती फिरती रहती। परी उसकी सौतेली बहन घर की महारानी थी और श्रेया बस एक नौकरानी। सुबह के 4 बजे थे। श्रेया उठते हुए बोले, हे भगवान, आज फिर देर हो गई, माँ फिर से चिल्लाएंगे। श्रेया उठते ही सबसे पहले कुएं से पानी भरती है, फिर झाड़ू पोछा, चूल्हा जलाना, खाना बनाना। माँ, मुझे खाने के साथ ताज़ी चटनी भी चाहिए। हाँ परी, मैं अभी तुम्हारे लिए ताज़ी चटनी बना लाती हूँ। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? मेरी गुड़िया के खाने में नजर ना लगा। जल्दी से चटनी बना ला, मेरी बच्ची खाना खा रही है। परी की हर फरमाइश पूरी होती तो वहीं श्रेया अपनी ख्वाहिश किसी से बता भी नहीं सकती थी। परी दिन भर अपनी सहेलियों के साथ घूमती रहती। क्या तूने सुना? कल वाले मेले में आरव आया था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं। अरे परी, तू तो पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तेरी शादी तो आरव से ही होगी। गांव की गलियों में परी का राज था और घर की 4 दीवारी में श्रेया का दर्द। काश मेरा भी कोई होता जो मुझे अपना समझता, मुझसे प्यार से बात करता। पता नहीं पिताजी कब आएंगे। माँ उसके पिताजी से फोन पर बात कर रही है। उसके पिताजी शहर में काम करते हैं। हाँ जी, सब ठीक है। परी की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। श्रेया तो एकदम खुश है, आप उसकी चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। श्रेया के पिता शहर में मजदूरी करते हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनकी बेटी का जीवन घर की 4 दीवारी में दम तोड़ रहा है। परी अपने मेले से लाए हुए सामान को सुषमा को दिखा रही हैं। माँ देखो ना, मैं मेले से अपने लिए झुमके, चूड़ियाँ, नई जूती और कपड़े खरीद के लाई हूँ। हाय मेरी गुड़िया रानी, तू तो पहले से ही चांद का टुकड़ा है, तू इन कपड़ों में और भी सुंदर लगेगी। श्रेया वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। परी, मुझे अपने पुराने झुमके और चूड़ियाँ दे दो, अब तो तुम्हारे पास नए आ गए हैं। भिखारन कहीं की, तू खुद को समझती क्या है? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं इतना महंगा सामान तुझे दूंगी? और वैसे भी ये झुमके चूड़ियां पहन के तुझे किसको दिखना है? जा जा अपना काम कर, मेरी बेटी के सामान में अपनी नीयत ना कड़ा। श्रेया उदास मन से बाहर आ जाती है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप होती। मुझे बहुत अकेलापन लगता है। यहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं है। श्रेया की जिंदगी की ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो उसके नसीब में और भी इम्तिहान बाकी थे। अगले दिन गांव की औरतें चौपाल पर बैठ बातें कर रही थीं। अरे सुनो, वो चंदू काका का बेटा आरव शहर से लौटा है। बड़ा अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है। वो लोग आरव की शादी करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना तुम्हारी बेटी श्रेया का रिश्ता वहाँ करवा दे। अरे बुआ जी, आप तो बस मजाक करती हैं। श्रेया अभी बहुत छोटी है, उसका तो घर के काम में मन भी नहीं लगता, और फिर बड़ी कमजोर भी है। कौन करेगा शादी ऐसी लड़की से? क्या बात करती हो सुषमा तुम? श्रेया तो पूरे घर का काम अकेले करती है, सुबह से रात तक लगी रहती है। और छोटी कहाँ है? परी से तो 3 साल बड़ी है। अरे नहीं नहीं, असल में श्रेया के भाग्य में थोड़ा दोष है। एक पंडित ने कहा था उसकी शादी जल्दी कर दी तो घर टूट जाएगा, इसलिए तो मैं अभी कुछ नहीं सोच रही। पड़ोसन बुआ की आंखों में सवाल थे। उन्हें दिख रहा था सुषमा श्रेया की शादी नहीं करवाना चाहती। कुछ दिनों बाद, माँ, आरव मेरे लिए अच्छा रहेगा क्या? वो तो मुझे मेले में देख रहा था। मुझे तो लगता है वो मुझे पसंद करता है। बिल्कुल मेरी परी बेटी, तू तो राजकुमारी है। मैं तुझे अच्छे से अच्छे घर में ब्याहूंगी, तो चिंता मत कर, तेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। पर माँ, लोग तो इस मनहूस श्रेया की बात कर रहे हैं।
कहीं उसकी शादी आरव से? कहाँ श्रेया और कहाँ तू? मैं कौन सी बेवकूफ हूँ? मेरी लाडो रानी, उस मनहूस के लिए तो मैं ऐसे ही बहाने बनाती रहूंगी। जब तक तेरी शादी ना हो जाए तब तक उसका कोई जिक्र नहीं होगा। श्रेया सब सुन रही थी। हर शब्द तीर बनकर उसके दिल में उतर रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अब इन सब बातों की आदत हो गई थी। अरे ओ सुषमा बहन, बाहर तो आओ। मेरे देवर का लड़का है, अच्छे कॉलेज में पढ़ा लिखा है, गांव में घर है, खेती बाड़ी भी है। मैं चाह रही थी कि श्रेया के लिए बात चलाऊं। आय हाय हाय, आपको किसी ने नहीं बताया? श्रेया को बुखार रहता है और उसका स्वभाव भी कुछ अलग है। आपको बाद में पछताना पड़ेगा, मैं तो पहले ही बता रही हूँ। अरे, पर लड़की तो बड़ी सीधी सादी है, कामकाज भी अच्छा कर लेती है। सीधी सादी नहीं, जिद्दी और चुप रहने वाली है। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है। और वो खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती है। हर बार कोई रिश्ता आता और हर बार सुषमा अपने झूठ से सब कुछ बर्बाद कर देती। उसे डर था कहीं श्रेया की किस्मत चमक गई तो वो उसकी बेटी परी की बराबरी करने लगेगी। आज घर में कुछ खास था। सुषमा ने खुद आरव और उसके माता पिता को घर बुलाया था परी का रिश्ता तय करवाने के लिए। सुबह से ही परी आईने के सामने खड़ी हो गई थी, चेहरे पर मेकअप और होठों पर मुस्कान लेकर। माँ, देखो तो मैं आज कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज आरव मुझे देखकर पक्का हाँ कर देगा। हाँ मेरी परी, तू तो परी है परी। बस तू चुप रहना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आज तेरा रिश्ता पक्का करके ही रहूंगी। वहीं दूसरी ओर रसोई में चूल्हा जल चुका था और श्रेया चाय और समोसे बनाने में जुटी थी। दोपहर होते ही आरव और उसके माता पिता परी को देखने पहुंचे। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। बहुत दिन से सोच रही थी आप लोगों से मिलने के लिए। ये मेरी प्यारी बिटिया परी है। परी मुस्कुराते हुए प्रणाम करते हैं। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल घर की लक्ष्मी लगती है। आज तो परी ने अपने हाथों से आपके लिए चाय और समोसे बनाए हैं। आप लोग खाइए ना, मेरी बेटी के हाथों में बहुत स्वाद है। ये समोसे वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इतने अच्छे समोसे तो मैंने शहर में भी नहीं खाए। बिटिया बताओ ना, ये समोसे कैसे बनाए तुमने? थोड़ा हमें भी तो सिखा दो। वो मैंने तो बस वो। आरव की माँ को थोड़ी शंका होती है। वो अपने मन में कहती है, मुझे तो लग रहा है ये दोनों माँ बेटी झूठ बोल रहे हैं। इसी बीच आरव की नजर रसोई में खड़ी चुपचाप काम करती श्रेया पर पड़ती है। आरव को एक नजर में श्रेया की सादगी पसंद आ गई थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में एक सच्चाई और सादगी थी। अरे परी की माँ, आपकी रसोई में वो लड़की कौन है? वो श्रेया मेरी बड़ी बेटी है, लेकिन अभी वो बच्ची सी है। शादी की बात नहीं सोची हमने उसके लिए। आरव की माँ ने श्रेया को अंदर बुलाने को कहा और माँ बेटे दोनों समझ चुके थे कि समोसे श्रेया के हाथ के थे और सुषमा झूठ कह रही थी। बेटा, क्या तुम बता सकती हो इतने स्वादिष्ट समोसे कैसे बनाते हैं? श्रेया को कुछ पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। उसने मासूमियत से समोसे बनाने की विधि बता दी। अब सुषमा को डर लगने लगा था। वो जल्दी से बात पलटने लगी। अरे, इसे कुछ अच्छे से नहीं आता। अभी तो बस मैं इसे खाना बनाना सिखा रही हूँ। देखिए ना, श्रेया तो अभी कुंडली में दोष है। हमारे पंडित ने बताया है, अगर उसकी शादी जल्दी हुई तो पति पर बुरा असर पड़ेगा। ये कैसा बहाना है? अभी आपने कहा था कि श्रेया बच्ची है, अब कुंडली दोष आ गया। ऊपर से आपका ये झूठ कि समोसे परी ने बनाए हैं। अगर आपकी बेटी को समोसे बनाने नहीं आते तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब सुषमा को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो बहाने पर बहाना बनाती जा रही थी। फिर उसने सीधा बोल दिया, देखिए, सीधी बात है, श्रेया मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आपको रिश्ता करना है तो परी से कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। आरव और उसके माता पिता नाराज होकर चले जाते हैं। मनहूस कहीं की, क्यों आई तू बीच में? सब बर्बाद कर दिया तूने। तेरी शक्ल दिखाकर मनहूस कहीं की, मेरी बेटी का रिश्ता तेरी वजह से आज टूट गया। क्यों बताया तूने कि समोसे परी ने नहीं बनाए?
मुझे पता है तू जानबूझ के आरव के सामने आई ताकि वो तुझे पसंद कर ले। तू मनहूस है, जब भी कोई हमारे घर आता है तो ये बीच में आ जाती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पहले परी से समोसे बनाने की विधि पूछी थी। चुप, जुबान चलाती है। तुझे तो खाना भी नहीं देना चाहिए। भगवान ही जाने क्या पाप किया था मैंने जो तुम मेरे किस्मत में आई। मेरी बेटी का रिश्ता तोड़कर तूने अच्छा नहीं किया। अब मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अगली सुबह श्रेया के पिता का फोन आया। उन्होंने कहा, मुझे इस साल शहर से छुट्टी नहीं मिल पाएगी, माफ करना, अगले साल ही आ पाऊंगा। श्रेया और परी का ख्याल रखना। ये सुन सुषमा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब देख, तेरे बापू साल भर नहीं आएंगे, तू समझ रही है ना? अब श्रेया की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है और अब मैं वही करूंगी जो मेरे और तेरे लिए ठीक है। तो माँ, अब देर क्यों? श्रेया को जल्दी घर से बाहर निकाल। उसे घर में रखे रहेंगे तो हर रिश्ता बर्बाद करती रहेगी। अब माँ बेटी की चालबाजी ने एक नई साजिश का रूप लिया। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई जिससे श्रेया को इस घर से हमेशा के लिए निकाल फेंके। उसी शाम परी की कुछ शातिर सहेलियां घर आईं, इस बार हंसी मजाक के लिए नहीं बल्कि एक गहरी साजिश को अंजाम देने के लिए। हमारे गांव में कोई ऐसा लड़का है जो बहुत गरीब हो, जिससे अगर कोई लड़की शादी कर ले तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ, राघव है ना, जिसके पास खुद का घर तक नहीं है। उसकी माँ बीमार रहती है, खेत भी गिरवी पड़े हैं। वैसे क्या करना है? बस उसकी शादी श्रेया से करवानी है। वो मनहूस मुझसे तो कुछ बोल पाएगी नहीं और उसके पिताजी भी तो 1 साल तक घर नहीं आने वाले। पर माँ, ये तो धोखा होगा। धोखा नहीं है, ये हम उसकी जिंदगी बना रहे हैं, वरना कौन करेगा उस मनहूस से शादी? हमारे घर में अब और नहीं रख सकते उसे, और हमें तो अपनी परी की शादी किसी अमीर व्यापारी से करानी है। श्रेया अगर घर में रही तो सब खराब कर देगी। अगली सुबह सुषमा राघव के घर गई। श्रेया, बहुत खा ली तूने मुफ्त की रोटियां, अब निकल। सुषमा ने जबरदस्ती राघव के साथ श्रेया की तुरंत शादी करा दी। श्रेया भी अपनी किस्मत के आगे हार गई। छोटा सा मिट्टी का मकान, टूटी खाट और बीमार माँ। देखो श्रेया, मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। मैं कुछ कमाता भी नहीं हूं, खेत भी कर्ज में डूब चुका है, पर मैं जल्द ही काम ढूंढ लूंगा। इतना कहकर राघव अपने एक दोस्त के दुकान से कुछ सब्जियां उधार मांग लाता है, जिससे आज के खाने का बंदोबस्त हो जाए। मैंने कुछ सब्जियां लाया हूं, आज तुम इसी से कुछ बना लो, कल मैं कुछ ना कुछ काम जरूर खोज लूंगा। श्रेया थोड़ी सी सब्जी से ही बहुत अच्छा खाना पका लेती है। बेटी, तुमने कम मसालों में भी कितनी अच्छी सब्जी बना ली। तुम तो अन्नपूर्णा हो। राघव भी मन ही मन बहुत खुश था। उधर परी की शादी एक रईस व्यापारी से बड़ी धूमधाम से कर दी गई। सुषमा को इस बात की तसल्ली थी। अब श्रेया इस घर से उस झोपड़ी में चली गई और परी की जिंदगी संवर गई। परी अब अपने घर में महारानी की तरह राज कर रही है। उसका घमंड अब और भी बढ़ गया था। सुबह से तुम्हें मैं देख रही हूँ, सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो, कोई काम ढंग से नहीं कर रहे। अगर काम में आनाकानी की तो पैसे नहीं दूंगी। श्रेया, मुझे मेरे दोस्त के खेत में काम मिल गया है। श्रेया और उसकी सास भी खुश थे। दिन कटते गए, सब ठीक चलने लगा। राघव अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अच्छे पैसे भी कमाने लगा था। पर श्रेया चाहती थी उसके पति का भी अपना खुद का कारोबार हो। आखिर वो कब तक दूसरे की खेत में मजदूरी करेगा? सुनिए, वो मैं कह रही थी, हमारे घर सामने कितनी बड़ी जगह खाली है, क्यों ना आप वहाँ कुछ सब्जियों की खेती करें? राघव को श्रेया का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। तुम जो कह रही हो, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। मैं आज ही बीज डाल देता हूं और खेती शुरू करता हूं। राघव रोज मेहनत करता और बाजार में वो सब्जियां बेचता। उसका ये व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। राघव के घर की हालत अब बहुत सुधर गई थी। श्रेया की सूझबूझ से राघव अब बहुत पैसे कमाने लगा था। माँ, मैं सोच रहा था कि हमारे पास अब अच्छे पैसे आने लगे हैं, क्यों ना हम अब नया घर खरीद लें और खेत भी वापस छुड़वा लें। श्रेया और माँ बहुत खुश थे। राघव ने अपना खेत भी छुड़वा लिया। अब वो अपने खेत में खेती करता और उसे बेचता था,
जिससे उसे ज्यादा मुनाफा होता था। कुछ महीनों बाद उसने अपना पुराना घर बेचकर और कुछ कर्ज लेकर एक नया सुंदर घर भी खरीद लिया। अब वे सब बहुत खुशी से जी रहे थे। उधर परी को उसकी माँ और उसके कर्मों का फल मिल रहा था। उसके पति को उसके कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसका घर, खेत सब छिन गया। परी और उसका पति परी की माँ के घर जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। हाय हाय मेरी बेटी, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, सुना है श्रेया बहुत अमीर हो गई है, क्या पता वो तेरी मदद करे। पर माँ, श्रेया भला मेरी मदद क्यों करेगी? उसे तो मेरी हालत देखकर खुशी होगी। परी और उसकी माँ एक दिन श्रेया के नए घर को चुपके से देखने जाते हैं। श्रेया की किस्मत देख उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ, श्रेया का घर तो मेरे घर से भी बहुत बड़ा और सुंदर है। हमने तो श्रेया की शादी एक गरीब से करवाई थी, पर ये तो क्या हुआ? दिन कटते गए, पर परी के पति की कोई मदद नहीं कर रहा था। सबने उससे मुंह मोड़ लिया था। अब वो हिम्मत हार रहा था। परी, अब मैं थक चुका हूँ, कहीं से मदद नहीं मिल रही है। अब सुषमा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब उसे सिर्फ श्रेया का ही सहारा नजर आ रहा था। परी, सुन बेटा, अब बहुत हुआ, तो मेरे साथ चल श्रेया के घर, वो हमारी मदद जरूर करेगी। परी पहले तो मना करती है, लेकिन आखिर में श्रेया से मदद मांगने जाने के लिए तैयार हो जाती है। श्रेया, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, बचपन से तुझ पर अत्याचार किया, आखिर तुझे तेरी किस्मत का मिल ही गया बेटी। मुझे और परी को हमारे कर्मों का फल मिल गया। श्रेया मेरी बहन, मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, शायद इसलिए मेरे साथ आज ये हुआ। ऐसा क्यों कह रही हो परी? कुछ हुआ है क्या? बताओ ना माँ। परी और माँ ने उसे सारी बातें बताईं। ये सुन श्रेया तुरंत मदद करने को तैयार हो जाती है। अगले दिन राघव परी के पति को लेकर साहूकार के पास गया, खेत और घर वापस छुड़वाया और उसे पैसे दे दिए। राघव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो आज हम बेघर हो जाते। श्रेया मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर तूने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। दामाद जी और श्रेया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। परी तो मेरी बहन है, ये तो मेरा फर्ज है। तू खुश रहे, मैं बस यही चाहती हूँ।